हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन तो बस आने में ही है और पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि 31 दिसंबर की रात को आए चाहे आज आए, मतलब इन 2 दिन में नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जितने चिंतित आप हैं कि 1 साल का जो आपका एज का है वो बढ़ जाएगा जैसे ही जनवरी में वैकेंसी आएंगी, तो वो बात उनके दिमाग में भी है और बहुत पुख्ता हो गई जब आपने अभी अभी एक ट्विटर अभियान चलाया था। कितने तारीख का था वो? 26 का। हाँ, 26 तारीख को जो ट्विटर अभियान चला उसके भी बड़े फायदे, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि आप ट्विटर चलाएं वो ट्रेंडिंग में आए ना आए। पिछली बार आया भी था फिर गया भी था। ट्रेंडिंग में से बहुत मतलब नहीं है, बात यह है कि उन तक बात पहुंचती है या नहीं। और वो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड स्पेशली ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता है, इसमें डाउट नहीं है। आप कुछ भी ट्वीट करते हैं वो वहां पहुंचता है, ठीक है। और जब बल्क में ट्वीट किए जा रहे हों तो इस बात को भी वो समझते हैं कि जरूर ये टीचर्स ने चलाया होगा, इसलिए बच्चों के इतने बल्क में ट्वीट आए होंगे। और उन्हें भी पता है कि यार बच्चों की आवाज ही तो टीचर्स बनते हैं, और बच्चे वरना एक से एक डेट को कैसे चला पाएंगे कोई ट्विटर अभियान? ये टीचर्स ही तो उनको बताएंगे, भाई इस दिन आप इकट्ठे होकर के अपनी बात पहुंचाओ। और इससे शांतिपूर्ण तरीका और इससे आसान तरीका हो भी क्या सकता है, जिसमें ना भर्ती बोर्ड पे कोई प्रेशर है, ना बच्चा कोई अपने घर से बाहर जा रहा है और अपनी बात बड़े आसानी से आप तक पहुंचा दे रहा है। इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो वो आपने अपनी बात रखी, 26 तारीख को भी बढ़ चढ़ के रखी, बातें आपकी पहुंची। निश्चित तौर पर उनके दिमाग में है कि 31 से पहले पहले नोटिफिकेशन हो जाए, वरना क्यों कल ही होता। सब कुछ संशोधन वगैरह नियमावली में हो गया, ये और भी डिले जा सकता था। कल होने का मतलब यही है कि उनको भी नोटिफिकेशन दिसंबर में ही देना है और सब कुछ तैयार है। अब जो पाले में बॉल है, अब तक थी शासन के पाले में बॉल, क्योंकि शासन जो भर्ती बोर्ड के हाथ बंधे हुए थे, भर्ती बोर्ड भेज चुका था शासन को कि भैया नेगेटिव मार्किंग का आज से नहीं भेजा हुआ, ये भी पहला ही प्रस्ताव है, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड भेज चुका था और जब तक उस पर जवाब या तो यस आए या नो आए, ये एज की वजह से नहीं अटकी हुई भर्ती, भर्ती इस वजह से भी अटकी हुई थी कि यूपीएसआई में नेगेटिव नहीं है, कांस्टेबल में नेगेटिव है। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात लगती है, या तो इसको कंटिन्यू रखें या कांस्टेबल से भी हटे। या तो होती यूपीएसआई में, वो चलता है, कांस्टेबल में नहीं है, यूपीएसआई में है, वो एक जायज बात लगती है। लेकिन एसआई में नहीं है जो बड़ी पोस्ट है, और कांस्टेबल में आप नेगेटिव लेके आ रहे हो, तो थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है इस बात से। तो इसलिए नियमावली में अब, चूंकि एसआई में तो ऑलरेडी भर्ती आ चुकी है, उसमें तो बदलाव हो नहीं सकता, तो कांस्टेबल में ही खत्म करवाना था। खत्म क्या मतलब, उन्हें प्रस्ताव भेजना था, क्योंकि एसआई में नहीं है इसलिए कांस्टेबल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या एसआई में भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एसआई में होगी नहीं, अब कांस्टेबल के लिए उनके पास पड़ा हुआ है प्रस्ताव, सरकार को भी या शासन को भी ठीक लगा कि हाँ बात तो सही है, तो उन्होंने प्रस्ताव को पारित कर दिया कल। कल आपकी वो मांग या भर्ती बोर्ड की ये जो प्रस्ताव था कि ये पूरी तरह से बच्चों के फेवर में गया है कि नेगेटिव मार्किंग अब नहीं है। आप क्या सर ये फेवर में या डिसफेवर में है, इसका फायदा है या नुकसान है? तो भाई देखो, कंपटीशन में ना नेगेटिव मार्किंग होने का या ना होने का बहुत अंतर नहीं पड़ता, इस बात को अपने दिमाग में रखना। अगर इससे अंतर पड़ता तो बच्चे लोग विरोध प्रदर्शन करते कि कांस्टेबल से भी हटाओ, पर किसी भी बच्चे का ये विरोध था ही नहीं कि कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भर्ती तो तब भी उतने ही होंगे, जो मेहनत करेगा, जो अच्छा एग्जाम देगा उसका हो जाएगा, तो इससे बहुत फर्क बच्चों को तो नहीं पड़ता था, है ना। और ना अब कोई बहुत खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग हट गई तो अब बहुत मजे आ गए, नहीं भाई, वो तो सभी सेलेक्ट होंगे, सबको फायदा होगा, सभी अब पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले नहीं कर रहे थे, अब पूरे करके आएंगे हर कोई, है ना। तो अब आपको जो मॉक टेस्ट में भी हम नेगेटिव मार्किंग दे रहे थे वो भी खत्म, है ना बच्चों, अब वहां भी हम आपको नहीं देंगे। हाँ, क्लियर। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2026, अब देखिए बच्चे लोग जो कर रहे हैं कि 2026 में ही लाओ सर भर्ती को। भाई देखो, मैं कौन हूं लाने वाला यार,
2026 में आनी चाहिए, भर्ती बोर्ड को लगेगा 2026 में आनी चाहिए, 2026 में आएगी। पर ये बच्चे भी अपनी बात सही, भाई ये अपना तर्क रख रहे हैं, ये अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। ये क्यों रख रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनकी एज 1 जुलाई 2026 को ही पूरी होगी। ये वो बच्चा भी आ गया है। पर भाई आपको बता दूं, आप तो अभी 17.5 साल के हो, तभी तो आप इसमें मांग रहे हो। या आपकी 18 आज की डेट में तो हुई नहीं है, या हुई होगी तो जुलाई के बाद हुई होगी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 2025 में, इनमें हुई होगी। तो भाई आपका ध्यान वैसे भी कम रखा जाएगा। क्यों? कोई भी भर्ती बोर्ड, कोई भी संस्थान, कोई भी ऐसी संस्था जो एग्जाम कराती है, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमेशा ओवर एज वाले का ध्यान रखा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि जैसे 2 बच्चे हैं और कट ऑफ गई है 211 पर, भर्ती पूरी हो गई, मान लीजिए सर 49,568 वैकेंसीज हैं और उनमें 49, इन 211 2 बच्चों के हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 49,567 बच्चे तो ले लिए गए हैं। अब इन दोनों में से एक ही बच्चा लेना है, तो किसको लेंगे? किसको लास्ट सेलेक्ट करेंगे? इन दोनों में से जिनके दोनों के बिल्कुल इक्वल मार्क्स हैं, तो ये उसको लेंगे जिसका, भाई पहले तो आजकल तो वो भी कर दिया है कि जिसके ABCD पार्ट में ए बे ज़्यादा है तो उसको ले लिया जाएगा, ऐसा भी होता है। और यहाँ NCC भी मैटर कर जाती है कि NCC है तो फिर उसको ले लिया जाएगा। अगर NCC भी नहीं है और वो ABCD वाला मैटर भी नहीं कर रहा है तो फिर उसको लिया जाता है। ये रूल है कि जो ओवर एज होने के करीब हो, यानी जिसकी एज ज़्यादा हो, कम वाला नहीं, कम वाले के पास बहुत मौके हैं। ये कोई भी, चाहे आयोग हो चाहे भर्ती बोर्ड हो, सब यही रूल, यही पैमाना अपनाते हैं। और भाई तो इसका मतलब है कि हमेशा तवज्जो उसको दी जाएगी जो ओवरेज के करीब होता है। तो इसलिए भाई आपके पास तो बहुत मौके आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको और कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी यूपी पुलिस में, तब तक कोई आ ही जाएगी जब तक आप ओवरेज होगे। लेकिन इन बच्चों के लिए आपके अवसर, इन्होंने भी तो देख ली एक भर्ती, तो भाई आप भी हो सकता है 2 देख लो, आगे आगे का तो किसने देखा, हो सकता है 3 देख लो, लेकिन इनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है फिर आगे कोई भर्ती देख भी पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पूरी, ये ओवरेज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान इनका रखा जाएगा एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। समझ में आई बात? चलो, तो भाई इस पे तो नहीं, हम भी इस पे जोर नहीं देंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपके पास भी बहुत मौके हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं, दिसंबर में अगर वैकेंसीज आती हैं तो एज जो मांगी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 को एज मांगी जाएगी। ये रूल है, ये रूल है भर्ती बोर्ड का। हालांकि ऐसा भी एक बार हुआ था कि जैसे इलेक्शन ईयर ही था उस टाइम पे भी, जो 49,568 वैकेंसीज आई थी 2018-19 में, इलेक्शन ईयर तो नहीं कहूंगा मैं, है ना, हाँ वो मतलब वो था MP का इलेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो उसमें 2018 की 49,568 वाली वैकेंसीज है, मुझे अभी भी याद है कि जब ये 2018 में अक्टूबर में आई थी तो इसमें ऐसा किया गया था कि जो ओवर एज हो रहे हैं उनको दे दो मौका, और बाकी हम 1 जुलाई 2018 को एज मांगेंगे ही मांगेंगे। ठीक है, तो ये हालांकि ये अगले साल नहीं गई भर्ती, ये भर्ती इसी साल थी, पर इसमें अंडर एज वालों को भी मौका दिया गया था, ओवर एज वालों को भी मौका दिया गया था, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे थी, दोनों बच्चों को इसमें कंसिडर किया गया था उस टाइम पे। ऐसा नहीं किया गया कि 1 साल पुराना ले लो, तो जो उस टाइम पे मतलब मांगी उसी डेट को गई थी, पर 1 साल पुराने वाले भी कंसिडर कर लिए थे। ये हुआ था 49,568 वैकेंसीज में। ठीक है, अब ऐसा होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। अब हालांकि इलेक्शन ईयर ही है, गवर्नमेंट को, पर इनकी बात, जो अंडर एज वाले बच्चे हैं इनकी बात की सुनवाई कम ही होती है बच्चों, क्योंकि आपके पास ये माना जाता है कि मौके बहुत हैं, आपकी अभी एज शुरू हुई है और कुछ बच्चे ओवर एज के कगार पर हैं। ठीक है, तो भाई पूरे चांस ये लग रहे हैं कि आपको, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आज और कल, इन दोनों दिन में से कोई से एक दिन आ जानी चाहिए।
आप कहो सर जनवरी में चली गई तो फिर तो सारा ही मामला खराब हो जाएगा। फिर अगर ऐसा हुआ मेरे अकॉर्डिंग तो फिर ये शासन ही डिसीजन लेगा, तब भी भर्ती बोर्ड अपने एंड से कुछ भी नहीं कर सकता कि भाई अगर जनवरी में चली गई तब भी एज 1 जुलाई 2025 से मांगी जाए। ऐसे चांसेस ना के बराबर रहेंगे। या आप कहो कि सर 3 साल की जगह 4 साल की छूट दे दो, जनवरी में ले आओ, तो भाई फिर तो 4 और 3 क्या, फिर तो 5 वाले भी कहेंगे कि हमें भी दो, हमसे क्या दुश्मनी है जब 4 वाले ही दे रहे हो तो, है ना। तो वो वाले चांस तो फिर ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ज्यादा विरोधाभास हो जाएगा, इसलिए उस पे तो हम नहीं जाएंगे और उस पे और डिमांड जायज सी भी नहीं लगेगी। 2026 वाले बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि 2026 में ही भर्ती आनी चाहिए, पर भाई आपको मैंने सारा किस्सा समझा दिया कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यूपी आज का जो हैशटैग है यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज, वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसी है। और ये अभी जब मैंने देखा था 15-20 मिनट पहले तक फॉर मी में एक आता है, तो वहां 20,000 ट्वीट इस पर हो चुके थे। ठीक है, अभी तो ये शायद थोड़ी बहुत देर में आपका ट्रेंड करने लग जाएगा, तो बहुत तेजी से सब लोग एक बार जाएं और इस पे ट्वीट कर दें। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, अभी आप जाइए और एक बार इन पर ये जरूर लिख दीजिएगा कि ये दिसंबर में ही आनी चाहिए, इतना जरूर लिखिएगा। देखिए भाई 2026 वालों से हाथ जोड़ के माफी, आप इस बार एसएससी जीडी वाली भर्ती देख लो, वहां पर ये मौका है 1 जनवरी तक का। तो लेकिन जो इन 6 महीनों में वो उनको ज्यादा दुख हो रहा है बच्चों को, जो अगले 6 महीने में होंगे उनका तो नहीं है उनको ज्यादा दुख, पर उनको ज्यादा है कि जो जुलाई से दिसंबर तक जिनकी एज हो रही होगी, यानी जो आज की डेट में 18 के हो चुके हैं, 18 साल 2 महीने 3 महीने के भी हो चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे आज की डेट में। इस वजह से वो कह रहे हैं कि 2026 में ही आनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आपको जब मौका मान लीजिए आगे, देखिए आपको ये मौका कैसे मिलता है, जैसे अब जो ओवरेज हो रहे हैं मान लो आगे, वैसे तो कभी ऐसा ना हो कि आपको लास्ट स्टेज तक अपनी तक इंतजार करना पड़े जो अभी 18 के हुए हैं, और आपको ये फायदा आगे मिलेगा कि मान लीजिए कि आप जुलाई में कंप्लीट हो गई एज और वैकेंसी आई नवंबर में, तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। उस टाइम बड़ी याद आती है इस चीज की, आज आपको नहीं भी मिलेगा तो भी आपके पास बहुत सारे मौके रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे जरूरी है। भाई देखो अभी 7,000 बच्चे देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले और ज्यादा थे, तो कुछ चले गए हैं ट्वीट करने। मैं आप सभी से कहता हूं कि 7,000 जो बच्चे इस टाइम लाइव हैं, इस लाइव रहने का कोई फायदा कोई अर्थ नहीं है। बेहतर होगा और 8,000 हो गए यार, क्या मतलब है इस बात का। तो आप जाइए और एक बार सारे लोग मिल करके 2-2 ट्वीट करके आ जाओ तुरंत, फिर इस वीडियो पे फिर आगे बढ़ाते हैं, मैं आपके साथ लाइव हूं। ठीक है, बाकी कब देखो 2026, भाई इतने सारे बच्चे क्या 2026 का वेट कर रहे हैं भाई। सर आप देख लो भाई, इनकी दुआ इनकी प्रार्थना ज्यादा चल गई ना तो फिर जनवरी में आएगी वैकेंसी, और ये तो ट्वीट बिल्कुल नहीं करेंगे 2026 वाले बच्चे। 25 वालों आप ट्वीट में लगे रहो, 26 वाले यहां कमेंट में लगे हुए हैं। बिल्कुल 26 वालों को ट्वीट से मतलब नहीं, वो कमेंट ही करेंगे। 25 वाले यहां हैं नहीं क्योंकि वो ट्वीट में लगे हुए हैं। अब भाई मेरे और आपके चाहने से या कहने से नहीं होता, मैंने आपको पूरा एक लॉजिकल थ्योरी भी दे दी है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग जो मतलब यहां से जाना चाहते हैं प्लीज ट्वीट कर दीजिए, यही कहूंगा। मैं सबसे नहीं कह सकता कि 2026 वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ये भर्ती आज या कल में आए, ये कैसे भी करके 1 जनवरी को चली जाए। भाई इनकी संख्या बहुत ज्यादा मुझे बढ़ती दिखाई दे रही है 26 वालों की। जो 25 वाले बच्चे हैं वो अपना ट्वीट करो, और मेरी देखो मेरा तो एक लॉजिकल कारण है कि मैं 25 वालों के साथ क्यों हूं, है ना, क्योंकि वो ओवरेज के कगार पर है और भर्ती बोर्ड भी उन्हीं के साथ है, तो जिधर न्याय की बात है मैं उस तरफ रहूंगा। ठीक है, चलिए, और मेरे कहने से नहीं आ रही भाई भर्ती, मेरे कहने से आएगी क्या, या किसी भी टीचर के कहने से आ जाएगी क्या भर्ती। भाई पहला तो घोषणा मुख्यमंत्री जी की है,
दूसरा, अप्रैल से ही ये लोग कह रहे हैं भर्ती बोर्ड वाले, और भर्ती बोर्ड वाले अगर अप्रैल मई जून में ले आते, जुलाई में ले आते, अगस्त में ले आते, तो ये बच्चे कहते ही नहीं। अब तो बेचारे एक एक दिन की दुआ कर रहे हैं कि 26 में आ जाए। तो इस स्थिति के जिम्मेदार भर्ती बोर्ड है भाई, मैं नहीं हूं। कि आपकी ज्यादा उम्मीदें उन्होंने बना दी है कि भर्ती 26 में आए। सीएम साहब ना देख ले भाई इनको कमेंट्स को, नहीं तो कहेंगे कि इतनी सारी वोट तो मेरी 26 आने पे हैं, है ना। तो अगर वो 26 आने में इतनी सारी वोट है तो उनको डिसीजन पलट ना जाए कहीं पे कि भाई ठीक है 26 में ही निकालो। 26 में दुनिया खत्म हो रही है, बताओ ये कहाँ से चल रहा है। मैंने बहुत जगह कमेंट में पढ़ा कि 26 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी, है क्या। अच्छा, मीम्स चल रहे हैं, ओके। तो भाई आप ट्वीट करके आ जाओ, मैं एक बार ट्विटर दिखा देता हूं आपको। अभी आप कहाँ पहुंचे हो भाई, दिखाना यार। ये देखो भर्ती बोर्ड का ही है, विज्ञप्ति प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। जेल वार्डर की भर्ती, सशस्त्र पुलिस की। देखिए क्या दो अलग अलग भर्तियां आएंगी क्या, या एक में चॉइस दे दी जाएगी। देखिए पहले तो ये अलग अलग आई थी। पहले जो जेल वार्डर की भर्ती आई थी वो 6000 कुछ की थी, 2019 में आई। दोनों भर्तियों को निकलने के बाद आई, 41,520 और 49,568 के बाद 6000 कुछ की जेल वार्डर की भर्ती हुई। फिर इसमें भी ठीक ठाक फॉर्म गए थे, पर उतने नहीं गए क्योंकि उसमें दोनों में लग चुके थे जो बच्चे लगने थे। जो उनसे रहे वो जेल वार्डर में लग गए। तो जेल वार्डर की भर्ती पहले अलग अलग आती रही है, अभी भी शायद अलग आए, ये चांसेस हैं। क्योंकि आज जो न्यूज़पेपर में आया है उसको पढ़ करके ये लग रहा है कि जेल वार्डर और बाकी कांस्टेबल्स दिया हुआ है। तो जेल वार्डर की भर्ती यानी अलग और बाकी कांस्टेबल्स की अलग, क्योंकि जेल वार्डर गृह विभाग में नहीं आता, जेल वार्डर कारागार विभाग में आता है ना। और गृह विभाग में ये बाकी पुलिस पीएसी वगैरह जितनी भी आप घुड़सवार या जो भी पुलिस बाकी देख रहे हो, पीएसी महिला हो, सुरक्षा बल हो, पीएसी तो सशस्त्र पुलिस हो, ये सब कराएगा भर्ती बोर्ड ही, नो डाउट कराएगा दोनों भर्तियों को भर्ती बोर्ड ही। ठीक है, वो सब गृह विभाग के अंदर आती हैं, तो इसलिए शायद ये अलग अलग भर्तियां आ सकती हैं। एक में चॉइस पहले भी नहीं दी थी और एक में चॉइस शायद अब की बार भी नहीं दी जाएगी। तो क्या दो अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे बच्चों को? हाँ शायद, अगर पहले जैसा रहा तो दो अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, मिनी मॉक मॉक सब होंगे भाई, चिंता क्यों करते हो। आपका एग्जाम अब होमगार्ड के तो बाद जाएगा क्योंकि भर्ती बोर्ड ही करा रहा है उसको। अब आप देख रहे हैं मार्च में आपका यूपीएसआई है, अप्रैल में आपका ये है होमगार्ड, तो शायद मई जून में जाएगा एग्जाम। तो इससे पहले तो चांसेस नहीं दिखते। कोशिश इनकी यह है कि दिसंबर में आपको ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाए, दिसंबर में आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए, और ये भर्ती बोर्ड शायद ये रिकॉर्ड स्थापित करे कि इतने कांस्टेबल्स की भर्ती हमने एक साल में कंप्लीट कर दी। ये भी इनका टारगेट हो सकता है, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि जनवरी में तो वैसे भी आचार संहिता लग जानी है, फिर तो कामों की वैसे भी गिनती नहीं होती सरकार के, आपको भी पता है ना। तो कुल मिलाकर के दिसंबर अगर आपको चाहते हो कि भाई मैं इसमें नौकरी लग जाऊं, जो भर्ती आने ही वाली है, तो फिर आप इसकी तैयारी में जुट जाओ, और अगले साल इसी दौरान आप ट्रेनिंग पर होगे। इससे बढ़िया कुछ संयोग नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई संयोग नहीं है। ठीक है, तो इसको याद दिला दो एक बार इनके ट्वीट को, है ना, कि आपने दिसंबर माह बोला था। दिसंबर माह आ चुका है भाई, क्या चल रहा है, ट्वीट ट्वीट दिख रहे हैं? कुछ नहीं, अभी नहीं दिख रहे भाई, क्या कर रहे हो यार। ये 26 वाले बच्चे ही आ गए, अब ये तो बिल्कुल ये कैंसिल तो नहीं करवा रहे आपके ट्वीट को। यूपी कांस्टेबल वैकेंसी ट्रेंडिंग में होना चाहिए यार, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। देखो भर्ती आज आए या कल आए, इसका इंतजार तो आप लोग कर ही रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे इसलिए भी कर रहे हैं कि 2 दिन ना आए बस कैसे भी करके।
तो सब तरह की दुआएं हैं, आने के लिए भी है और ना आने के लिए भी है। भगवान भी कंफ्यूज्ड हैं कि किधर डिसीजन लिया जाए, क्योंकि 26 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर दुआएं इनकी ज्यादा चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि 26 में चला जाए चीजें। ठीक है, इसलिए 25 वालों दुआओं के साथ साथ ट्वीट भी करते रहो। आपके पास दो चीजें हैं, 26 वालों के पास सिर्फ दुआएं हैं और यहां कमेंट हैं, और 25 वालों के पास तो दो चीजें हैं, दुआ करिए कि 25 में आए और कमेंट करिए, वो सॉरी ट्वीट करिए, ट्वीट करिए ताकि भर्ती बोर्ड तक आपकी बात जाए। ठीक, बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं, अब इनको कराने का कोई अर्थ नहीं है। अब जितने भी भाई 25 में भर्ती आना चाहते हो इन 2 दिन में, वो सब तो ट्वीट कर लो कम से कम, भर्ती बोर्ड को भी पता लगे कि कितना सारा बच्चा वेट कर रहा है। अगर दिसंबर से बजाय हमने जनवरी में दिया तो इतना सारा बच्चा ओवरेज के कगार पर होगा। उनको ये भारी संख्या दिखनी चाहिए, क्योंकि एक दो के होने से तो आपको भी पता है कि कुछ हजार चंद हजार हो जाने से उनकी आवाज को कोई भी दबा सकता है या इग्नोर कर सकता है। मैं दबाना यहां नहीं कहूंगा, भर्ती बोर्ड के मामले में इग्नोर कहूंगा कि इग्नोर की जा सकती है। तो जिधर संख्या बल होता है हमेशा डिसीजन उस तरफ जाते हैं, ये तो आपने देखा ही है लोकतंत्र में। तो अपना संख्या बल दिखाइए, और वो ट्वीट के माध्यम से दिखा सकते हो आप लोग, सबसे अच्छा माध्यम है। अपने घर बैठे ठंड में ट्वीट करते रहो, ठीक है। बाकी सारी रिक्वेस्ट आपकी मान ली, चाहे एनालिसिस की, क्या फॉर मी में आगे कितने ट्वीट हो गए, कितने 39.2 के 39,200 ट्वीट हो गए हैं भाई फॉर मी में। इसको कर लें एक बार अभी, यार 39,200 पे तो आ जाना चाहिए, ट्रेंडिंग में आ जाएगा थोड़ी देर में। फॉर मी में अब यहां तो नहीं आ रहा, उसमें फोन में आ गया, तो फॉर मी में आता जाता रहता है वैसे। 39,200 ट्वीट हो गए हैं भाई आपके, पर ये तो कम है यार। जैसी तुम्हारी संख्या है, लाइव में बैठे हो, लाइव में 26 वाले हैं, मुझे पता लग गई। तुम्हारे 25 वालों अब तक लाखों ट्वीट हो जाते हैं यार जब होने होते हैं। खैर, मैं ये भी कहूंगा कि इस पे जोर कौन दे रहा होगा एक दो दिन में आने के लिए, जो लास्ट स्टेज पे चल रहे होंगे अपनी पे। बाकी लोग बहुत इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहे होंगे, वो कहें कि 1 जनवरी में आ जाओ या 31 दिसंबर पे आ जाओ, हम पे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भाई याद दिला दो यार। इसलिए 2 ट्विटर अभियान जल्दी जल्दी हुए हैं, 26 को भी और 30 को भी। टैग किस किस को करना है आप सबको पता ही है, ठीक है। डीजीपी यूपी, यूपी पुलिस, है ना, भर्ती बोर्ड का भी जिससे ट्विटर हैंडल यूपी पीबी करके कुछ है @ तो वो सब तो आप करोगे ही, है ना। उनको तो एटलीस्ट इन 3 को तो करना ही, और यूपी गवर्नमेंट @UPGOV करके होगा, है ना। इनको करना, क्योंकि वहां से भी कई बार इस भर्ती के लिए ट्वीट आता है पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको। ठीक है भाई, 26-26 का बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जो अंडरएज वाले बच्चे हैं वो तो कहेंगे ही ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा ऊर्जा वाले बच्चे हैं, ये तो लगातार कमेंट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी अभी कंपटीशन में कूदे हैं, इससे पहले इनको कोई मतलब भी नहीं था। तो यार जो जो पहले 4-5 साल से 6 साल से इस अपने दे चुके हैं कंपटीशन को, उनके लिए एक और मौका हम मांग रहे हैं 30-31 में बुला करके वैकेंसीज, है ना। और भाई हम अपने पास कौन मांगने वाले हुए, ये तो इन्होंने खुद ने अप्रैल से बोला हुआ है। अप्रैल, और फिर इन्होंने दिसंबर ही बोला, तो ये जनवरी ही बोल देते, हम उम्मीद ही छोड़ देते। तो इन्होंने दिसंबर बोला है, तो दिसंबर की बात ही हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि दिसंबर खत्म होने वाला है कल को, इसलिए आज या कल में दे दीजिए। और बेहतर अच्छी सूचना यह है कि कल शासन की तरफ से चीजें फाइनल हो गई हैं, और शासन की तरफ से अगर फाइनल हुई है तो शासन का ही मुद्दा था एज का भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होंगे कि सर एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई एज छूट का जो मुद्दा है ना, न्यूज़पेपर में तो आया नहीं, न्यूज़पेपर में नियमावली चेंज करने का आया।
देखिए नियमावली में चेंज नहीं है, मतलब केवल ये है नेगेटिव मार्किंग की बात, एज छूट की क्यों नहीं है? क्योंकि एज छूट नियमावली का हिस्सा नहीं है। नियमावली का हिस्सा वो तब होता कि जैसे 18 से 22 साल है ना, इसको 25 करने जा रहे हैं, तो ये नियमावली संशोधन होता। तो नियमावली संशोधन नहीं है, तो ये तो बस कैबिनेट से पास करा करके शासन से स्वीकृति उनको चाहिए कि हाँ बच्चों की डिमांड है, इसलिए हमने एक मौका और दे रहे हैं। कोरोना या जो भी कोई और वजह रही होगी, जेल वार्डर की तो आप भी पहली बार ही रही है कोरोना के, पीएससी की भी पहली बार ही आ रही है, क्योंकि जो अभी भर्ती हुई थी वो सिविल पुलिस की हुई थी। चलो मान लेते हैं गृह विभाग के अंडर थी वो, ये कारागार विभाग की तो पहली बार ही आ रही है, तो यहाँ तो फिर वैसे ही इन बच्चों ने वैसे ही एक रिक्वेस्ट की है। और ये जो एज छूट का मामला है, ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कई बार बच्चों के द्वारा भी जनता दरबार में या कई कई अलग अलग माध्यम से जा चुका है, जहां से हर बार पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। बच्चे जो भी गए हैं उनको मुख्यमंत्री जी से यह आश्वासन ही मिला है कि हाँ एज छूट दी जा रही है, चिंता मत करिए, ठीक है। और ये एक बार नहीं, ये 2-3 बार बच्चे गए हैं, 2-3 बार ही उन्होंने बोला है। तो जब मामला यूपी कांस्टेबल की भर्ती का शासन पे गया ही है और उस पर गौर फरमाई गई है कि नेगेटिव मार्किंग हटा दो, तो इतना तो मुख्यमंत्री जी को याद आ ही गया होगा कि ये छूट की भी बात है। तो इसमें साथ साथ वो अप्रूव हो गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कल ही, ठीक है। तो लेकिन उसकी कोई न्यूज बाहर नहीं आई, वो न्यूज आएगी अब भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ ही। तो उम्मीद ये है कि ये छूट भी शायद कल पास हो गई होगी, ठीक है, पूरी पूरी उम्मीद ये है। नियमावली में चेंज होता तो ये न्यूज़पेपर में आती, नियमावली में चेंज इस छूट में नहीं हो सकता, ठीक है। नियमावली चेंज मतलब हर बार भर्ती अब ऐसे ही आएगी, इतनी ही छूट मिलेगी, वो नियमावली वाला किस्सा नहीं है, केवल इस भर्ती के लिए है, इसलिए ऐसा था। तो भाई आप अपने जो है ट्वीट है उसको जारी रखिएगा, मैं अभी आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दूंगा जैसे ही आपका ट्वीट ट्रेंडिंग में आएगा, या मैं हमारा ये है ही ट्विटर हैंडल जिस पे कर रहे हैं क्या भाई, @ क्या रोजगार विदंकित, आप देखोगे @ डाल के तो आपको दिख जाएगा अपना ट्विटर हैंडल। कितना आ गया ट्रेंडिंग में? फॉर यू में 48.6 के, यानी ये तो तेजी से कर दिया अब आपने, 48,600 के आ गए हैं, ये आ गए देखो, 45,600 आ रहे हैं यार, यहाँ तो ये पीछे चल रहा है क्या है? इतना ही है, 48 क्यों कह रहा फिर? अच्छा 45,600 ये ट्वीट आपके हो गए हैं यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज। ठीक ठाक है ये नंबर, पर अब थोड़ी बहुत देर में आप इसको 1 लाख तो पहुंचा ही दोगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और 1 लाख ट्वीट अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। और भाई रीट्वीट भी करते रहो, बीच में जल्दी संख्या बढ़ती है, पर ट्वीट ज्यादा करो, रिट्वीट कम से कम करो ताकि ये ट्रेंडिंग में आए। क्योंकि ट्रेंडिंग में 45,600 के बाद इसलिए ही नहीं आ पा रहा शायद, क्योंकि आप इसको बार बार रिट्वीट कर रहे होंगे, है ना। तो अपने अपनी बात लिखते चलो कि दिसंबर में आ जाए सर, दिसंबर में प्लीज ले आइए, क्योंकि मैं ओवरेज हो रहा हूं 1 जनवरी को आते ही, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम एज छूट वगैरह की बात यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी, क्योंकि अब ये भर्ती बोर्ड के हाथ में है, ये भर्ती क्योंकि शासन से फाइनली हो चुकी है। तो चलो ठीक है भाई, चलिए तो हम खत्म करते हैं फिर इस वीडियो को और ट्वीट में लगते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।